सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब है सिक्के कितने शुद्ध है उससे कोई भी राजवंश कोई भी शासक के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। पहला नंबर है सामाजिक स्थिति, दूसरा है राजनीतिक स्थिति, तीसरा है आर्थिक स्थिति, चौथा है सांस्कृतिक स्थिति। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिक्कों की शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग सिक्के मात्र से चारों जो बात है उसके बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि समाज कैसा था, समाज में कौन सा धर्म था, संस्कृति कैसी थी, आर्थिक राजनीति। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है सिक्कों की शुद्धता की मतलब प्योरिटी ऑफ कॉइन्स। तो इससे हमें आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी कि जितना कॉइन्स प्योर रहेगा हम लोग समझेंगे कि शासक उतने समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सिक्के को प्योर ढाला है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्थिक स्थिति। सिक्कों की शुद्धता से किसी राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब है सिक्के कितने शुद्ध है उससे कोई भी राजवंश कोई भी शासक के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। पहला नंबर है सामाजिक स्थिति, दूसरा है राजनीतिक स्थिति, तीसरा है आर्थिक स्थिति, चौथा है सांस्कृतिक स्थिति। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिक्कों की शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग सिक्के मात्र से चारों जो बात है उसके बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि समाज कैसा था, समाज में कौन सा धर्म था, संस्कृति कैसी थी, आर्थिक राजनीति। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है सिक्कों की शुद्धता की मतलब प्योरिटी ऑफ कॉइन्स। तो इससे हमें आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी कि जितना कॉइन्स प्योर रहेगा हम लोग समझेंगे कि शासक उतने समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सिक्के को प्योर ढाला है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्थिक स्थिति।